नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, दिस इज द कंटिन्यूएशन सीरीज ऑफ 10 पीवाईक्यूज पर डे सीरीज। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी 2024 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और 2023 के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पोल्यूशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन जो है मर्क्यूरी पोल्यूशन के बारे में है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉजेज मर्क्यूरी पोल्यूशन। एंड थर्ड ऑप्शन है कि देर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का टाइप पोल्यूशन है। मेटल के पोल्यूशन से बारे में बात करें। मर्क्यूरी क्या होता है? इसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं और एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर भी। ये बहुत फास्ट बायो एक्यूमुलेंट के जैसा भी काम करता है, मतलब बॉडी में एक्यूमुलेट होता है या तो बायोलॉजिकली जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होने का चांस होता है। इसको यूज करते हैं हम लोग जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर में। एक्सपोजर इसका जो होता है उसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है। इसका कोई भी नो सेफ लेवल है, नॉन सेफ लेवल इसका कोई भी नहीं है। नो यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक इसका क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं जिसके बेस्ड पे हम लोग बता सकें कि कितना लेवल का या तो कितना मर्क्यूरी पोल्यूशन, मर्क्यूरी का कंजप्शन से या तो कोई इश्यूज होने, हेल्थ इशूज हुआ है। जो मिथाइल मर्क्यूरी जो है एक मर्क्यूरी का ही एक फॉर्म है जो कि यूज करते हैं हम लोग वैक्सीन के प्रिजर्वेशन में। और उसके बाद फिश और शेलफिश के कंजप्शन से मिथाइल मर्क्यूरी का जो एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में। देखिए, इसका जनरल यूज जो होता है मर्क्यूरी का बैटरीज में है, स्विचेस में है, लैंप्स में, डेंटल एमैलगम, मतलब जो हम लोग डेंटल फिलिंग वगैरह करते हैं उसमें, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में होता है। आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड रिवाइज कर लेना चाहिए, जैसे लीड, कैडमियम और आर्सेनिक। ये जो हैवी मेटल्स हैं इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं और इनसे हेल्थ इश्यूज कौन कौन से हो रहे हैं, ये रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है रोल ऑफ बायोफिल्टर का, जो कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में रोल ऑफ बायोफिल्टर क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है? बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट का ट्रीटमेंट करता है बाय रिड्यूसिंग अनईटन फिश फीड। सेकेंड ऑप्शन क्या है? बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। थर्ड क्या है? बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द फिश इन द वाटर। हम लोग पढ़ते हैं ये भी पोल्यूशन है कंट्रोल मेजर्स के लिए। हम इसको कंट्रोल मेजर से, पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स में बायोफिल्टर्स का यूज होता है। रीसर्कुलेटिंग जो RAS है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ये क्या फिश फार्मिंग का एक सिस्टम है। फिर द वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट। बायोफिल्टर क्या होता है? सर्व इज द बायोलॉजिकली फिल्टर आउट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को। बायोफिल्टर इज नॉट डिजाइन टू सॉलिड वेस्ट। ये ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि सॉलिड वेस्ट को फिल्टर कर सके। इट इज यूज बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट, स्पेशली टॉक्सिक अमोनिया। तो आप इसको पढ़ेंगे जब बायोफिल्टर इज नॉट डिजाइन टू द सॉलिड वेस्ट, और उसके बाद इट इज बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजॉल्व वेस्ट, स्पेशली टॉक्सिक अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोला कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला जो होते हैं ये क्या बोल रहा है कि बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट टू रिमूविंग अनईटेन फिश। अनईटेन को नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बायो फिल्टर करने के लिए रहता है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस। तो देखिए, अमोनिया को जो बायोफिल्टर कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। इट डज नॉट इंक्रीज जो होता है लेवल ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में, क्योंकि जैसे ही जो फॉस्फोरस को लेवल इंक्रीज होता है तो एल्गल ब्रूम होता है, और एल्गल ब्रूम किसी भी इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। सो ये भी गलत हो गया। तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। इसके साथ आपको और क्या रिवाइज करना चाहिए? बायो रेमिडिएशन कर लेना, ऑलरेडी PYQ पूछ चुका है यूपीएससी ऑयल जेपर के ऊपर। और उसके बाद ex-situ बायो रेमिडिएशन और इन-situ मैंने यहाँ पे लिखा है। ये इन-situ वाले हैं बायो वेंटिंग, बायो स्पेयरिंग, बायो ऑगमेंटेशन, और ex-situ वाले में जैसे जैसे लैंड फार्मिंग, बायो रिएक्टर, उसके बाद कंपोस्टिंग। ये आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। PYQ इससे रिलेटेड भी पूछ सका है कि बायो रेमिडिएशन का एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन का टाइप क्या है? बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन क्या पूछता है? वंस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एन एरिया इज द कम्युनिटी रिजर्व। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं? तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द सच फॉरेस्ट। आप ये बताइए, कम्युनिटी रिजर्व मतलब कोई कम्युनिटी लेवल पे रहेगा। तो जहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो इतना बड़ा कोई ऑफिसर कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन अ सच एरिया। करेक्ट है, हंटिंग जो रहता है यहाँ पे जनरली अलाउड नहीं होता है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू द कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद ये बोलता है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नहीं, जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करेंगे ऐसे एरिया में तो वहाँ के इस इकोसिस्टम को हार्म होगा। तो ये चौथा गलत हो गया। तो इसके ओनली 3, मतलब 1 2 3, पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का टाइप है बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करता है किसी भी प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड पे। देखिए, कम्युनिटी रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में डिफरेंस हमेशा याद होना चाहिए। जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है वो हमेशा गवर्नमेंट के लैंड पे स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। और कम्युनिटी रिजर्व होती है या तो वो प्राइवेट होगा या तो वो कम्युनिटी होगा। इंडिविजुअल और वॉलंटियर आर इंगेज्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। कम्युनिटी रिजर्व में यूजली फाउंड बाय द लोकल विलेज काउंसिल। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
एक्ट एज ए बफर जोन के जैसे काम करता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो उसके साइड में जो ये सब एरिया रहता है इसी को डिक्लेयर किया जाता है, तो बफर जोन के जैसे काम करता है। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बोलता है पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, ये जो थर्ड पॉइंट है दे यस दे कैन कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट दीज आर द सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन ऑफ कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। अभी देखिए हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑन जो एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा एरिया होना चाहिए जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड आफ्टर द कंसेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, सेम इसके लिए भी अप्लाई होता है। जब भी हम लोग कम्युनिटी या तो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो लोकल कम्युनिटी से जरूर कंसल्ट करते हैं। राइट ऑफ द पीपल जनरली अफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबशन, ठीक है, जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस, किया जा सकता है ब्लेंडेड एंड यूज एज द फ्यूल फॉर द हीट और पावर, किसी भी एनर्जी जब जनरेट कर ही रहा है तो हम कहीं भी यूज कर लें इसको। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू टर्न रन व्हीकल, ठीक है। ऑल थ्री इसका करेक्ट। तो हम लोग पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका टाइप क्या है, एनर्जी सोर्सेज है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, प्रोड्यूस बाई स्प्लिटिंग वाटर इंटू किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करके बनाया जाता है इसको ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन ये तभी कहा जाएगा जब ये रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से बने, जैसे विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी। और ये बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइजर के प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइजर्स की हेल्प से हम लोग इसको जब हम लोग प्रोड्यूस करें। तो इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगा। 85% ऑफ जो ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी कम करेगा। जो पंचामृत प्लेज है, जो 26 जो कॉप हुआ था ग्लासगो में, मोदी जी के द्वारा जो प्लेज लिया गया था कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री रहेंगे, उसको भी कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। हम लोगों को और क्या रिवाइज करना है, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेशनल ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्यों पूछा। उसी साल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह, मेरा ये नोट्स का एक पार्ट है, इसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, पॉल्यूशन और कंट्रोल मेजर्स ही है। ये क्या बोलता है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक्स अगर जो है अगर हम लोग छिड़के यहाँ ग्राउंड पे तो फार्म लेड एक्सटेंसिवली। तो ये बोला हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एज डिस्कस्ड फॉर द कार्बन कैप्चर, कार्बन को कैप्चर करेगा और सिक्वेंस्टेशन में कौन सा हेल्प करेगा एक्टिविटी। जब हम लोग बसाल्ट रॉक को फार्मलैंड के ऊपर जो छिड़केंगे तो इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द ओशियन बाय एडिंग लाइम ऐड करके, डाल के, चूना डाल करके जब हम लोग एल्कलिनिटी बढ़ाएंगे ओशियन का, तब कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई वेरियस इंडस्ट्री एंड पंपिंग इनटू द एबडेंट जो सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं और उसको सिक्वेंस्टेट करते हैं। तो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेंस्टेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड स्टोरिंग और यूटिलाइजिंग। या तो हम लोग इसको स्टोर करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। कहाँ पे, ये इंक्रीजिंग एल्कलिनिटी है, जब हम लोग कार्बन को यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो स्टोरिंग, यूटिलाइजिंग या स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाई कैप्चरिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेंस्टेशन। टेकिंग अबाउट द, इसमें क्या होता है, टेकिंग अबाउट नेचुरल मिनरलाइजेशन प्रोसेस, स्प्रेडिंग। अभी देखो पहला वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इसमें नेचुरल मिनरलाइजेशन प्रोसेस इसमें होता है, जिसमें हम लोग की एक मिनरल है जो बसाल्ट, उसको मिक्स करते हैं, तो जो ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन करके वो जो कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर को। तो स्प्रेडिंग जो ये बोल रहा है कि फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक नोन एज इनहेंस वेदरिंग, हम लोग वेदरिंग, इनहेंस वेदरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, विद बसाल्ट रॉक कैप्चर करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, इंक्रीज द एल्कलिनिटी ऑफ द ओशियन बाय एडिंग लाइम। ओशियन एल्कलिनिटी इनहेंस होता है, ओशियन एक्ट एज ए क्या, तब जैसे एल्कलिनिटी जो होता है इंक्रीज होता है ओशियन का, वो ओशियन कैसा एक्ट करता है, एज अ कार्बन सिंक, कार्बन और ज़्यादा कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। और नेक्स्ट जो है ना, कार्बन कैप्चर सिक्वेंस्टेशन स्टोर इन द एविडेंट, बहुत सारे जैसे माइंस वगैरह, कोल माइन वगैरह हैं, जब उसमें स्पेस हो जाता है कोल वगैरह के एक्सट्रैक्शन के बाद, तो वहाँ पे भी हम लोग कार्बन वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये थी, तो ये तीनों प्रोसेस जो है, तीनों प्रोसेस से हम लोग CCS को अचीव कर सकते हैं। ऑल्सो क्या क्या रिवाइज करना है इसके साथ, एयर पोल्यूशन कर लीजिए, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है ये कर लीजिए, स्क्रबर और कैटालिटिक जो कन्वर्टर है, फिल्टर है, इंडस्ट्रियल जो कलेक्टर है, ये तीनों जो, ये सब जो है प्रोसेस हैं जिसमें हम लोग कार्बन का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2023 का। इसी के साथ हमने 2024 और 2023 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में 2022 के हम लोग सभी क्वेश्चन को एक साथ में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 22, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉ ईच ईयर, ठीक है। वो बोलता है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो होता है मोर देन क्वार्टर, मतलब 1/4 जो वर्ल्ड का वाटर है इंडिया ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करता है।
और पहला है। दूसरा ये क्या बोला है, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वाटर, 1/4 क्वार्टर को वर्ल्ड वाटर को ग्राउंड वाटर से इंडिया को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ईच ईयर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स। ऐसी बात नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा वाटर का ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं फॉर द इरीगेशन पर्पज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम ये देखेंगे कि ग्राउंड वाटर का ग्लोबली यूज कैसे होता है, ये मैंने पाई चार्ट में इसमें बनाया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 70% ऑफ द ग्राउंड वाटर को यूज करता है, इंडस्ट्री जो सिर्फ 9% का करती है, डोमेस्टिक पर्पज में 22। तो ये बोल रहा है 1/4, तो यहीं पे ये गलत हो जाता है और इसका ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग और पढ़ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर जो है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, तो ये यूनेस्को देता है विद असिस्टेंट ऑफ वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के साथ। ऑल्सो आपको और क्या क्या रिवाइज करना है कि और भी जितने भी यूनेस्को से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो याद कर लीजिए। बाकी हमने आज ये सारे क्वेश्चंस कर लिए 2023 के भी। आने वाले समय में अगले लेक्चर में हम लोग 2022 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।